जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आज एक बार फिर आपकी सलामती चाहता हूं। आप सबकी सलामती हो। जोरदार तालियों में पाखरू को मैं एक बार फिर वेलकम करता हूं और स्पिरिट को यहां पर दावत देते हैं। मोरा सखला मंदोरो रसखला बाबा 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 शिखला जोरदार ताली बजाकर स्पिरिट को यहां पर वेलकम करें। उसकी कुदरत यहां पर मौजूद है। उसका पाखरू जो दूसरा मददगार है वो हमारे दरमियान मौजूद है। उसका वादा है कि मैं दुनिया के शुरू से आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी प्रेजेंस के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक्स गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। मेरा ताल्लुक जैसा कि सिस्टर जी ने आपको बता दिया कि हम मर्दान से आए हैं, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि मैं आज रावलपिंडी में एक ऐसे मजबा पर खड़ा हूं जहां पर खुदा के पाखरू की आग लगी होती है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मेरा कोई जलाल का माल नहीं है, ये सिर्फ उसका फजल है। फजल का मतलब खुदा की मेहरबानी है, ये उसका फजल है हमारे लिए और आप सबों के लिए भी। आज गुड न्यूज है, एक ब्लेसिंग है और मेरे लिए भी कि हम सब मिलकर आज यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। वो यीशु जो कहता है आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जैसा कि मेरी मिसेस ने भी गवाही शेयर की है और मैं भी खुदा के कलाम से शेयर करने से पहले एक गवाही शेयर करना चाहता हूं कि सिस्टर जी हमारे केपीके में बहुत बार विजिट करती हैं, शहरा में, रिसालपुर में, मर्दान में, पीआरसी कैंट में जहां हम रहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और जब जब खुदा की अजीम खादमा सिस्टर सारा को खुदा ने वहां पर इस्तेमाल, कसरत से इस्तेमाल किया, हमने बरकत को रिसीव किया है, हमने अपनी जिंदगियों में मौजों को रिसीव किया है, हमने उसकी कुदरत को देखा है। हालेलुया। और ये तब होता है जब हम रिसीव करते हैं, जब हम ट्रस्ट करते हैं, जब हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को देखते और तकते रहते हैं। और मैं यहां पर कलाम से पहले शेयर करना चाहूंगा सिस्टर सारा जी के लिए नहायत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सिस्टर जी, आपने मुझे ये मौका बख्शा ताकि मैं यहाँ पर आकर खुदा के कलाम को, वर्ड ऑफ गॉड को शेयर कर सकूं। वो बातें जो खुदा ने मेरे अंदर रखी, जो मुझे खुदा बता रहा है, सिखा रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूं। और आपकी पूरी टीम के लिए, ब्रदर यासर भाई के लिए थैंक यू सो मच, जो भाई बजा रहे थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे एक बार फिर खुदावंद के हुजूरी में सब जिंदगी। हालेलुया। और अशखला मंदोरो रबा बाबा 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 रसी। खुदाए कदूस तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से खुदावंद तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल देता हूं। तू भला खुदा है, तेरी शफकत अबदी है, तू जैसा कोई खुदा हो नहीं सकता। माबूदों में आए खुदावंद तेरी मानिद कौन है जो अपने तकद्दुस के बाहिस जलाली और साहिब करामात और रो वाला खुदा हो। बाप खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता, मैं अपने आप को आपके हैंड ओवर करता, आपके लहू में छुपाता। आज जब खुदावंद मैं वर्ड ऑफ गॉड को, तेरे जिंदा कलाम को, उस जिंदा बीज को खुदावंद कलीसिया तक, खुदा की कलीसिया तक, तेरे लोगों तक खुदावंद डिलीवर करूं, खुदावंद ये 30, 60, 100 गुना फल लाए पाप खुदा। और आज के कलाम के वसीला से इनकी जिंदगियों की बंजर जमीनें सैराब हो जाए यीशु मसीह के नाम से पाप खुदा। इनकी सारी परेशानियां, सारी डिप्रेशन, सारी कमी कमजोरियां खुदा के बेटे यीशु के नाम से दूर हो जाए पाप खुदा। और खुदावंद तू आज इनको बरकत देना पाक खुदा। अपना ताया हुआ कलाम मेरी जुबान पर रख यहोवा पाक खुदा, जो तूने रखा है पाक खुदा। जब मैं शेयर करूं तो तू मेरी मदद, हिफाजत, निगहबानी करना। और खुदावंद आपका जो पाखरू है, जो दूसरा मददगार है, मुझे गाइड करे खुदा। और खुदावंद इन तमाम जिंदगियों को मैं बर्रा के लहू में छुपा देता हूं पाक खुदा, एक जिंदगी को खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता। यीशु के जिंदा जलाली और कुदरत वाले पावरफुल नेम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मर्जीजो आए हम सब खुदा के कलाम में से देखेंगे अपनी तरबियत के लिए। नए अहदनामा में से यूहन्ना की इंजील 1 बाब और उसकी 12वीं आयत से खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, सब गौर से सुने। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया,
जितनों पर मैं ठहरना चाहूंगा कि जितनों में सब आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी कौम का बंदा हो, बंदी हो, इंसान हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हम यहां पर देख रहे हैं। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। किसके फर्जंद? खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर क्या लाते हैं जी? ईमान। हम सब का ईमान किस पर है? खुदावंद यीशु मसीह पर। हालेलुया। कि वो हमारा शाफी है, वो कुदरत वाला खुदा है, वो हमें जिंदगी देने आया और वो भी कसरत की जिंदगी देने आया। हालेलुया। और जब हम उसे कबूल कर लेते हैं तो वो हमारी जिंदगी में आ जाता है और वो हमारी जिंदगियों का, हमारी हर एक चीज का जिम्मा ले लेता है। वक्त हमने उस पर ईमान लाना है, उसे कबूल करना है सच्चे दिल के साथ। खुदा के कलाम में लिखे, ये लोग, ये उम्मत होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, दिल मुझसे दूर है। आज खुदा के लोगों, मेरे अजीजों, अपना दिल खुदावन यीशु मसीह को दे दीजिए, फिर देखिए खुदा आपके लिए क्या करेगा। जिस तरह उसने हमारे लिए बड़े बड़े जलाली काम किए हैं, आप लोगों के लिए भी वो करने के लिए तैयार है। वक्त हमने उसके पास जाना है। तुम मेरी तरफ रुजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वक्त हमने उसके पास जाना है और फिर देखिए वो हमारी जिंदगी में कैसे बेस्ट एंड ब्लेस्ड काम करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जितनों ने, कोई भी, अगर कोई गुनहगार भी है, लेकिन वो गुनहगारों के लिए आया खुदा यीशु मसीह। कोई जिंदगी ऐसी ना सोचे, कोई बेटी या बेटा यहां पर मौजूद हो है तो ये ना सोचे कि मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, मेरे लिए दरवाजा बंद हो चुके हैं। ये खुदा यीशु मसीह कहता है कि दरवाजा मैं हूं, आज भी तौबा के लिए दरवाजा खुला हुआ है, सच्ची तौबा। आज वक्त है सच्ची तौबा कर ले। खुदा के कलाम में लिखे, कल की बाबत घुमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या हो जाएगा। लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े प्लान्स बनाए होते हैं, लेकिन क्या होता है अक्सर औकात हम देखें, वो घराना, वो जिंदगी कहते थे कि खुदावंद मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा, उसकी तो डेथ हो गई है, उसके तो सारे प्लान फेल हो गए हैं। क्यों? खुदावंद नहीं उनकी जिंदगी में, यीशु नहीं है। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होगा तो हमारी जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी होगी। खुदा के कलाम में लिखे, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, बाकी सब चीजें तुम्हें इनाम में मिलेंगी। और ये प्रैक्टिकल हमारे साथ हुआ है। और मैं आपके साथ गवाऊं, आज मर्दान से इतनी दूर से रावलपिंडी शहर में आज मुझे खुदा ने खड़ा किया है। रियल वुमेन ऑफ गॉड के लिए, सिस्टर सारा जी के लिए दिल से दुआ है मेरी, खुदावन इनको बुलंदियों पर लेकर जाए, तमाम मुल्कों के लिए और खुदा की खादमा के लिए दरवाजे ओपन हो, यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आप और इनकी कलीसिया के लिए हम प्रेयर्स करते रहते हैं। और ये मेरा जाती तजुर्बा है, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बातें करूंगा कि मेरे चीजों, एक खुदा, एक खादमा और एक मजबा पर ठहरे रहे। खुदा ने भी कहा था, खुदा यीशु मसीह जब जा रहे थे, उसने, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। हम लोग ठहरते नहीं है, वजह ये है, आज प्रॉब्लम ये है, जिंदगियों खानदानों में लोग ठहरते नहीं है। कभी एक खादम, कभी दूसरा खादम, कभी तीसरा खादम, कभी तीसरा चर्च, कभी चौथा चर्च। नहीं, जाने, पहचाने कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों ऐसा कर रहे हैं। बरकत जो कैसे मिलेगी हमें? चर्चों को बदलने से बरकत नहीं मिलेगी, अपने आप को खुद को बदलने से हमें बरकत मिलेगी। हालेलुया। यीशु की जलाल की जोरदार तारीफ गा दीजिए। याद रखें, एक खुदा, खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और उसी की इबादत कर। हम जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं, वो जो यहां पर मौजूद है उसका तख्त लगा हुआ है। मैं यहां पर ऐसे फील कर रहा था जैसे मैं पेंतिकोस्त की इबादत में बैठा हूं। हालेलुया। वही मस्सा जो 120 की जुमात पर उतरा हुआ था, आज यहां पर वो उतरा हुआ है। और मैं फील कर रहा हूं उसका पाक रूह जो दूसरा मददगार है, जो बंद
और गुदे गुदे में से गुजर जाता है और बेतासीर नहीं लौटता। खुदा का कलाम वो रूह कुद्स हॉली स्पिरिट जो हमें नए मस्सा से ताजा मस्सा से भर देता है। हालेलुया। वो हमारे साथ खड़ा है। वक्त आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है। हालेलुया। ये मेरी गवाही है। जब भी खुदा की खादमा में साथ साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं इस पे, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, वक्त को भी हमने मद्देनजर रखना है। खुदा तरतीब का खुदा है। जब भी खुदा की खादमा आती तो मैं जरूर इनसे प्रेयर करवाता। तो आप मेरी बात को रिसीव कर लें। आज आपने सोर्स ऑफ ग्रेस जो है, बरकत का वसीला कौन है? खुदा पहले कैसे कलाम करता था? अपने नबियों के वसीले से। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए जी? महरूम हो गए। लेकिन आज खुदा अपने खादमों के वसीला से कलाम कर रहे हैं। खुदा के खादम, खुदा की खादमा घर घर जाकर विजिट कर रहे हैं और वो कलाम जो खुदा देता है वो शेयर करते हैं। आपका काम है कि आप ज्यादा ज्यादा रिसीव करें। जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा ज्यादा दुआ करेंगे, ज्यादा रफाकत होगी, ज्यादा बरकत को। सिस्टर जी ने क्या कहा था कि ये साल प्रोफेसी कर दी थी, हम तो इनसे दूर होते। मैं तो रात को भी कह रहा था, सिस्टर जी के पास टाइम शॉर्ट होता है, मेरी इतनी बात भी नहीं होती, लेकिन मैं वॉइस पे सिस्टर जी के वॉइस करता रहता हूं, फिर ये फ्री होके मुझे मैसेज कर देती है। बहुत बिजी होती है, मैं इनके लिए वहां से प्रेयर कर रहा होता हूं। टाइम, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज वक्त है, खादमों से रिसीव कर ले। खुदा ये चाहता है, खुदा मोहब्बत है। और फिर मेरे चीजों, खुदा के कलाम में लिखे है, हम ऐसे यीशु की प्रस्तिश करते हैं जो जिंदा है, जो कहता है देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। जिंदा यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। ऐसा यीशु जो हमारे साथ खड़ा रहता है, हालेलुया, जो हमारी हिफाजत करता है। और इस चर्च का जो नाम है इवेंजेलिकल डिसाइपलशिप चर्च मिनिस्ट्रीज के लिए मैं बरकत चाहता हूं। खुदावंद इस चर्च को बढ़ाए, इस कलीसिया को बढ़ाए, इस सिस्टर जी को खुदावंद कसरत से इस पूरे रावलपिंडी शहर में और पूरी दुनिया में कसरत से अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मेरे चीजों, यकीन जाने कि बार बार हॉली स्पिरिट मुझे यही गाइड कर रहा है कि ठहरे रहो, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहें। वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। आज लोग ऐसा चाहते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन जल्द अज जल्द वो कहते हैं हम ये भी बन जाए, मैं वो भी बन जाए। नहीं, डिसाइपलशिप, खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्द बनाए थे, उस्ताद नहीं बनाए थे। मैं आज भी अपने आप को, जब भी सीनियर खादमों के साथ बैठता हूं, जब भी, तो मैं नीचे बैठ जाता हूं, मैं शागिर्द हूं। हमने अपने आप को, खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा वो क्या है जी? मेरा हकीकत में शागिर्द है। हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 5 बाब उसकी 5 से 8 तारीख तक मैं खुद जल्दी से पढ़ूंगा। यीशु के बारे में कौन कौन जानता है? एक सवाल है छोटा सा, यीशु के बारे में कौन कौन जानता है? भाइयों से ये क्वेश्चन होगा कि यीशु के बारे में कौन कौन जानता है और यीशु को कौन जानती है? बहनों से, बुजुर्ग बैठी हुई माएं, यीशु के बारे में और यीशु को कौन कौन जानता है? निकालिए खुदा के कलाम में से मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब जल्दी से देखेंगे। वहां एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। कितने वर्ष से जी? जी 38 वर्ष से। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? सवालिया निशान भी है, क्वेश्चन कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह। समझ आइए आप सबको? वहां एक शख्स था जो 38 वर्ष से 38 वर्ष से 38 इयर्स से क्या है जी? बीमारी में मुब्तला है। आज भी लोग बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हैं। जल्दी से बता दूं, स्पिरिचुअल डिजीजेस। जो लोग चर्च नहीं जाते, जो लोग चर्च नहीं जाते, वो रूहानी तौर पर लंगड़े हैं। सुन ले गौर से, मैं नहीं कह रहा। वो क्या है? रूहानी तौर पर जो लोग तुम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, इन बातों को सोचिए, स्पिरिचुअल बीमारियां हैं।
और इब्लीस नहीं चाहता कि आप चर्च जाके बच जाएं। आज भी भाई बहुत अच्छी ब्लेसफुल वर्शिप कर रहे थे कि हम बचाए गए हैं यीशु मसीह के वसीले, खुदावन यीशु मसीह के वसीले हम बच चुके हैं। हालेलुया। और लिखे बड़ी मुद्दत से इस हालत में है और उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आप सबसे, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहती है? जी हां, आज कहें खुदावन यीशु मसीह, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी तंदुरुस्त होना चाहती हूं, चाहता हूं, मैं हाजिर हूं, मैं अवेलेबल हूं। खुदावन यीशु मसीह, तू जिस तरह तू मुझे आज चलाना चाहता है, मेरी जिंदगी तेरी याद से, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने। जो कुछ हम करते हैं उसके सामने है, हम कुछ भी करते हैं उसके सामने है। ज़बूर 139 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, गीत भी गाते हैं, अगरचे मैं चढ़ जाऊं आसमानों पर वहां भी तू है, अगर बिस्तरा पताल में बचा दूं वहां भी है। हम उससे छुप कर कुछ नहीं कर सकते। मेरे जीजो, यहां पर देखें, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, यहां पर लिखे है खुदा के कलाम में कि मैं तेरे दिलों और गुर्दों का जांचने वाला हूं। यीशु मसीह को नहीं पता है, लेकिन उसका ईमान चेक कर रहे हैं। ये उसके ईमान का टेस्ट है, वो चेक कर रहे हैं क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। उस बीमार ने उसे जवाब दिया, है खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। सवाल क्या है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? जवाब वो कह रहे हैं, मेरे पास कोई है ही नहीं है, वसीला ही नहीं है। यीशु ने उससे कहा, खुदावन यीशु मसीह क्या आंसर दे रहे हैं, गौर से सुने। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। यीशु मसीह ने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की, उठ अपनी चारपाई उठा चल फिर। आज इब्लीस आपको